हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। इससे पहले हमने विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसके अंतर्गत हमने विज्ञान का अर्थ कि विज्ञान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाएं और विज्ञान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ, मीनिंग क्या होता है वैज्ञानिक पद्धति का। तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की तुलना में वैज्ञानिक पद्धति की जो परिभाषा है अधिक स्पष्ट है और विज्ञान को समझने का और उसकी व्याख्या का जो आधार है वो वैज्ञानिक पद्धति ही है। वैज्ञानिक पद्धति एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत तथ्यों का संकलन, सत्यापन, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है और इस व्याख्या का उद्देश्य सामान्य नियमों की खोज करना और साधारण विवरण प्रस्तुत करना है, जिसके आधार पर विषय वस्तु को समझा जा सके और उसे नियंत्रित रूप से पूर्व अनुमान के लिए प्रयुक्त किया जा सके। अर्थात जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके द्वारा संकलित जो ज्ञान होता है उसको हम फिर विज्ञान कहते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि अन्वेषण की कोई भी पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक या अन्य निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है और इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर ही कोई विषय विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसा तरीका है या एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यवस्थित ढंग से ज्ञान का संचय किया जाता है और उस ज्ञान के आधार पर फिर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है और उसी ज्ञान के आधार पर फिर भविष्य की जो घटनाएं हैं उनके बारे में पूर्व अनुमान लगाया जाता है। अब हम देखेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति की जो परिभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वुल्फ की परिभाषा। उन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। यानी वुल्फ ने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा विज्ञान की रचना की जाती है और उसका विस्तार किया जाता है। अगली जो परिभाषा है वो है थाउलेस के अनुसार। थाउलेस ने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है जो कि विभिन्न विज्ञानों में अनेक बातों में भिन्न होते हुए भी एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। अगली जो परिभाषा है वो है लुंडबर्ग के अनुसार। इन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थों में वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण है। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर ये स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक पद्धति ही किसी विषय वस्तु को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रमुख आधार है। अगली जो प्रमुख बात है वो है कि वैज्ञानिक पद्धति प्रत्येक विज्ञान में एक समान होती है। और नेक्स्ट है कि केवल तथ्य ही विज्ञान नहीं है बल्कि उन तथ्यों का व्यवस्थित संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण उन्हें विज्ञान बनाता है।
और वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की समस्त शाखाओं में एक सी होती है, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो। और यह विभिन्न विज्ञानों में कुछ बातों में भिन्न हो सकती है, किंतु इसकी एक जो सामान्य पद्धति है वो प्रत्येक विज्ञान में एक समान पाई जाएगी। तो ये हो गई वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषाएं और उसका अर्थ। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के कार्य और उद्देश्य क्या है। फंक्शंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो सबसे पहला जो फंक्शन है, कार्य है वैज्ञानिक पद्धति का, उद्देश्य है, वो है विवरण एवं बोध, डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसी भी विषय वस्तु को समझने एवं वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है और तथ्यों के संकलन के आधार पर घटना के विभिन्न पक्षों को वर्णित करना, उनके प्रकारों एवं विविधताओं को स्पष्ट करना प्रत्येक वैज्ञानिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी विषय के विविध स्वरूपों को वर्गीकरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है और इसके लिए दो विशेषताएं आवश्यक हैं। पहली जो विशेषता है वो है कि यह वर्गीकरण संपूर्ण एवं व्यापक होना चाहिए, अर्थात उसके अंतर्गत सभी विविध प्रकार सम्मिलित होने चाहिए। दूसरा जो है वो है विशेषता, दूसरी जो है कि कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो कार्य है वैज्ञानिक पद्धति का वो है विवरण और बोध कराना, यानी किसी भी विषय के बारे में या किसी भी घटना का विवरण प्रस्तुत करना। दूसरा जो कार्य है वैज्ञानिक पद्धति का वो है व्याख्या या विश्लेषण करना, एक्सप्लेनेशन। इसके अंतर्गत तथ्यों के आधार पर उनके पारस्परिक संबंधों की अर्थपूर्ण व्याख्या वैज्ञानिक पद्धति का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और विज्ञान केवल विविध जो तथ्य होते हैं, एकत्रित जो तथ्य होते हैं, उनका केवल संकलन नहीं है, उनका केवल एक प्रकार का ढेर नहीं है, बल्कि विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान उन तथ्यों के अर्थपूर्ण संबंधों की खोज है जिससे सामान्य सिद्धांतों और नियमों का विकास किया जाता है। इसलिए प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन सिद्धांतों की खोज और स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित होता है और यह केवल विवरणात्मक लक्ष्य तक ही अपने को सीमित नहीं रखता, बल्कि वैज्ञानिक विश्लेषण के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के चर हैं, अध्ययन के वेरिएबल्स हैं, उनके पारस्परिक संबंधों को अर्थपूर्ण संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। यानी दूसरा जो कार्य है वैज्ञानिक पद्धति का वो है किसी भी घटना के बारे में, घटना से संबंधित जो विभिन्न चर होते हैं उनके पारस्परिक संबंधों को अर्थ प्रदान करना और उनको स्पष्ट करना, उनका विश्लेषण करना होता है। अगला जो कार्य है वो है भविष्यवाणी एवं नियंत्रण, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। इसके अंतर्गत विषय वस्तु की प्रकृति, स्वरूप और विविधताओं को समझकर उनको स्पष्ट करके तथा उनके अर्थपूर्ण विश्लेषण एवं सिद्धांतों के विकास के आधार पर एक वैज्ञानिक अपने विषय वस्तु के बारे में पूर्व अनुमान लगा सकता है और उसके संबंध में भविष्यवाणी कर सकता है। इस क्षमता का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो वैज्ञानिक ज्ञान के व्यवहारिक उपयोग से है और विषय वस्तु से संबंध विश्लेषण एवं पूर्व अनुमान के आधार पर वैज्ञानिक घटनाक्रम पर नियंत्रण भी ला सकता है, यानी कि उसको घटना को कंट्रोल कर सकता है। और इसका उपयोग एक वैज्ञानिक अपने इच्छित उद्देश्य एवं मानव कल्याण के लिए नियोजन की दृष्टि से भी किया जा सकता है। और इसी प्रकार फिर
व्यवहारिक विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस का विकास होता है। यानी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो किसी भी घटना के बारे में या किसी भी विषय से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त होता है, अंत में उस ज्ञान के आधार पर भविष्य की घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है, यानी कि भविष्यवाणी की जाती है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति के कार्य और ये उद्देश्य हैं। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य घटनाओं का बोध तथा वर्णन, उसकी व्याख्या एवं भविष्यवाणी और नियंत्रण करना होता है। यानी कि घटनाओं को समझना, उनसे संबंध सामान्य सिद्धांतों का निरूपण तथा भविष्यवाणी एवं नियंत्रण वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य है तथा कार्य है। और किसी भी विज्ञान में व्याख्या एवं भविष्यवाणी की जो क्षमता होती है वो सीमित हो सकती है। वैज्ञानिक व्याख्या प्रत्येक स्थिति में संपूर्ण हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार जो भविष्यवाणी की जो संभावना का प्रतिशत है वो भी अलग अलग विज्ञानों में या अलग अलग विषयों में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं, जो नेचुरल साइंस होते हैं, उनमें पूर्वानुमान या जो भविष्यवाणी की क्षमता होती है घटनाओं के बारे में, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, उनमें भविष्यवाणी की जो क्षमता कैपेसिटी है वह सामाजिक विज्ञानों की तुलना में अधिक विकसित होती है। क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में हम मुख्यतः मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो इस कारण सामाजिक विज्ञानों में घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की जो क्षमता है वो प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा कम विकसित होती है। तो इस प्रकार आज हमने देखा वैज्ञानिक पद्धति के जो विभिन्न कार्य हैं, उद्देश्य हैं, उनके बारे में, और वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या होता है और वैज्ञानिक पद्धति की जो परिभाषा है उनके बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की है।